आज हम जिस तरीके से अपने न्यूज़ 11 के इस 14 साल के सफ़र की बात कर रहे हैं, तो जो शख्स हमारे सामने मौजूद हैं, उन्होंने भी झारखंड कांग्रेस की राजनीति में एक ऐसा सफ़र पूरा किया है जो 23 वर्षों में संभवतः ये तीसरे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने 2 साल पूरा किया है। ये दिखाता है कि झारखंड में नेतृत्व जो भी अब तक रहा उसमें किसको कितना ज्यादा वक्त मिला है झारखंड में कांग्रेस के मजबूती के लिए। निचले स्तर से लेकर पीसीसी के प्रेसिडेंट तक पहुंचे हैं राजेश ठाकुर जी, और लगातार जब 25 अगस्त 2021 को ये वर्किंग प्रेसिडेंट बने, माफ करिएगा 2019 में रामेश्वर राव अध्यक्ष बने, ये वर्किंग प्रेसिडेंट थे। उसके बाद साल 2021 में प्रदेश अध्यक्ष बने। 2 साल से ऊपर का सफर, राज्य में चल रही गठबंधन की सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं। राजेश जी, जो सबसे बड़ी बात अभी लगातार बीते दिनों पिछले रविवार से पहले झारखंड कांग्रेस इस बात से उत्साहित थी कि जो 5 राज्यों का चुनाव है, क्योंकि पिछली बार छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसका सीधा असर झारखंड की राजनीति में दिखा। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की अलायंस सत्ता में आई। पिछला रविवार बहुत सेटबैक वाला था कांग्रेस के लिए, बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाए। क्या मॉरल डाउन है झारखंड कांग्रेस के वर्कर का इस परिणाम के बाद? नहीं, देखिए, अगर सिर्फ आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करेंगे या मत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस तरह की बातें लगेगी कि निराशा वाली बात। लेकिन जब हम तेलंगाना की बात करेंगे तो वहां हमने थंपिंग मेजोरिटी से जीत हासिल की है। और जब हम ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में 4 करोड़ 81 लाख वोट पाए हैं और हमने 4 करोड़ 90 लाख वोट पाए हैं। तो इसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग गारंटी की बात करते हैं और जो लोग बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, उनको यह समझ में आना चाहिए कि आज भी हम उनसे 9 लाख वोट ज्यादा लेकर के बैठे हैं। लोगों के मन में है, लोगों के दिल में है, और जो आंकड़े होते हैं वो कई प्रकार से आते हैं। आपने देखा 10 जो एग्जिट पोल थे उसमें 7 एग्जिट पोल भी झूठे हो गए। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि चुनाव पद्धति में कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से कई न्यूज चैनल्स में सारी चीजें आ रही थी, तो जिस तरह से आपने बालाघाट में जो प्रकरण देखा और जिस तरह से हमने जो बैलेट पेपर के माध्यम से वोट मिले उसमें हमने काफी कुछ हासिल किया, लेकिन जब ईवीएम की बारी आई तो शायद उसमें हमारी कोई कमी रह गई होगी। इस वजह से भी कि कई बार बूथ के मैनेजमेंट्स होते हैं, उसमें सुबह 7 बजे सभी लोगों को पहुंचना होता है। कई तरह की बातें सामने आ रही है। हमारे आला कमान उसकी समीक्षा कर रहे हैं और हम समझते हैं आने वाले समय में हम उन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस हिम्मत के साथ और जिस मुश्किलों के दौर में जो 50, 60, 70 सालों तक लोगों ने मौका दिया है, फिर से एक बार मौका देगी। राजेश जी, बात हमने चुनाव के साथ शुरू की थी जो बीते दिनों हुआ। आने वाले समय में पार्लियामेंट का महत्वपूर्ण चुनाव है। झारखंड की बात करें तो साल 2004, उसके बाद कांग्रेस 2009 में 1 सीट जीतती है, 14 में आपका खाता नहीं खुलता है, 19 में गीता कोड़ा ने पार्टी की लाज बचाई। यानी कि 20 साल पहले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के अलायंस ने 14 में से 12 सीटें यहां पर जीती थी। कांग्रेस का अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 4 के लोकसभा चुनाव का था और विधानसभा में 19 का। तो क्या 24 में आप 20 साल के बाद वो परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरह से लोगों के पास पहुंचने का काम कर रहे हैं, ये ठीक है। हम लोग शहरों में बैठते हैं, अपने अपने कमरों में चर्चा करते हैं, किसी का नफा किसी का नुकसान, और उस आधार पर बता देते हैं कि सरकार आ रही है और सरकार जा रही है। चैनल्स देखते हैं, चैनल में जो चीजें चलती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कई बार लगता है लोगों को कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, जिस तरह से वर्षों लंबित पड़े मामले सुलझाए जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, और जिस तरह से हमने संगठन में काम किया है, और जहां पे संगठन को महत्ता मिलेगी वहां हार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है उसमें कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है, ना कि सरकार के अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए सरकार से ज्यादा हम लोग संगठन पे जोर दे रहे हैं
और सशक्त संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बूथ स्तर तक जो हमारा संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम जो 14 लोकसभा पर तैयारी कर रहे हैं उससे सिर्फ संगठन को ही नहीं गठबंधन को भी काफी मदद मिलेगी। और हम समझते हैं जनहित के मामलों में को हम ज्यादा नजदीक से देखते हैं और समझते हैं और उस अनुरूप काम करते हैं। तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा, आने वाला समय इंडिया गठबंधन का होगा। राजेश जी, क्योंकि झारखंड कांग्रेस के कांग्रेस में तय है कि जो भी कुछ होता है वो आला कमान तय करता है, लेकिन बतौर झारखंड कांग्रेस के नेतृत्व करता झारखंड में आप संगठन लगातार लेकर आगे चलते हैं। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अकेले या गठबंधन के साथ तैयार है? आप क्या रिपोर्ट करेंगे? देखिए, जब भी कोई बात होती है तो सच पूछिए तो ये मीडिया के मंच पर ये बातें नहीं हो सकती है। जब हम गठबंधन में हैं और गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत करते हैं तो सभी अपने अपने उम्मीदवार और अपने अपने संगठन के बारे में बताते हैं, उस अनुरूप हम लोग फैसला लेते हैं। अगर इस मंच पर कोई फैसला हो जाए तो हमें लगता नहीं कि मुनासिब होगा, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके साथ न्याय होगा। हम लोग अपना फीडबैक देते रहते हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी लगातार झारखंड का दौरा करते हैं और उनके एक एक सीटों पर अपनी समझ है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, वो सीटों पर अपनी समझ रखते हैं। राजद के जो लोग हैं वो अपनी सीटों पर अपनी समझ रखते हैं। सब लोग बैठ करके एक ऐसा कुलवा बनाएंगे जिससे कहीं जीत ही जीत नजर आएगी, हार का कोई सवाल नहीं होगा। राजेश जी, जब आपने झारखंड कांग्रेस की कमान संभाली थी, आखिरी सवाल है, व्यस्तता आप लोगों की, चाईबासा भी जाना है, जब आपने झारखंड कांग्रेस की कमान संभाली थी तो उस मंच से आपने कहा था एक कार्यकर्ता से अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचा हूं, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान और मान सम्मान में देखना चाहता हूं। इस परिणाम के बाद किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीदवारों का चयन जनता के साथ जिसका कनेक्शन होगा, जिसका कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्शन होगा, वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और हम समझते हैं सरकार ने जो काम किया है, जब सामूहिक तौर पे देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये ठीक है कि कांग्रेस में सबको सब कुछ कहने की आजादी है, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से लोग रख पाते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी कहलाती है। और हमने लोकतांत्रिक की स्थापना इस देश में की है, हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमारे मंत्रीगण अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन पूरी मुस्तैदी से अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में लगा हुआ है। धन्यवाद। राजेश जी, जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर जिन बातों का उल्लेख किया कि हम हार से निराश नहीं है, लेकिन आने वाले समय को लेकर भी कांग्रेस सहयोगियों के साथ और अपने संगठन के साथ कदम आगे बढ़ाएगा। उम्मीद इन्होंने जताई है कि 4 का परिणाम 24 में दोहराएंगे। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद, शुक्रिया, विशेषकर न्यूज 11 का। काफी जिस तरह से झारखंड संघर्ष कर रहा है लगातार 23 वर्षों से अपने अस्तित्व में आने का, अपनी खूबसूरती बढ़ाने का, उसी तरह आप 14 वर्षों से कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में झारखंड के साथ साथ आपको भी सफलता मिले। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।